हेलो दोस्तों, आप सबका आपके YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा दूसरी का हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 11 मड़ई मेला, है ना। सबके गांव में क्या होता है, मड़ई मेला होता है, जहां सब घूमने जाते हैं, मज़े करते हैं। वहां बहुत सारी चीज़ें आती है। क्या क्या आती है? झूला, मिठाइयाँ, कपड़े की दुकान, खिलौने की दुकान, है ना। बच्चों के मजा करने का जो हवा वाला रहता है, कूदने का जंपिंग वाला। और अब बर्तन दुकान है, गुब्बारे की दुकान, चूड़ियों की दुकान, चप्पलों की दुकान, फलों की दुकान। इस प्रकार से बहुत सारी जो दुकान है वो मड़ई में मेला में आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस मड़ई मेला में क्या क्या आया है और बच्चे कैसे मजे करते हैं। देखिए, कंघी, ये जो मात्रा है किससे बना है पता है? अंगूर के आम से बना है। कंघी, चिल्लाना, मोहरी, मंगल, फुग्गा, मुश्किल। ये अधसा मिली काम है, छोटा का मात्रा है मुश्किल। कंघी, जिससे आप अपने बाल को कंघी करते हैं। चिल्लाना मतलब चिल्लाना। मोहरी एक वाद्य यंत्र है, मतलब जिससे बाजा बजता है, ये मोहरी है। मंगल मतलब शुभ होना। फुग्गा, जिस गुब्बारा बोलते हैं। मुश्किल, कठिनाई। चलो हम लोग पाठ पढ़ते हैं, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते जाइए। आज हमारे गांव में मड़ई मेला है। बुधिया, सुकवारो और संगीता आज सुबह से ही मेले में जाने के लिए तैयार है। सुकवारो, संगीता, ये सब क्या है? नाम है बच्चे का। और सब मड़ई मेला जाने के लिए तैयार है। चैतू, मंगल और समारू भी तेल कंघी कर तैयार है। ये भी नाम है, चैतू, मंगल। सब कंघी करके तैयार हो गए हैं, मेला जाना है। सभी बच्चे खाना खाकर मेला देखने चल पड़े। वे मेले के करीब पहुंचे, तभी उन्हें रहचूली की आवाज सुनाई पड़ने लगी। मेले में क्या आता है? झूला आता है, उसको रहचूली बोलते हैं। रहचूली अलग अलग प्रकार के भी होता है। कोई आकाश झूला रहता है, कोई घोड़ा वाला नीचे से ही रहता है, कोई कुर्सी वाला रहता है ना। छोटे बच्चों का अलग रहता है, बड़े बच्चों का अलग। करीब मिस होता है नजदीक से। जल्दी जल्दी चलकर सब मेले में पहुंचे। सभी झूले के पास जाकर डट गए। सबको झूला झूलना है करके झूले के पास जाकर खड़ा हो गए कि हम लोग की बारी कब आएगी। जैसे ही झूला रुका, सभी बच्चे बैठने के लिए कूद पड़े, है ना। सब बैठने के लिए झूले के नजदीक थे, वो कूद पड़े। इस वाले में हम बैठेंगे, इसमें हम बैठेंगे करके। बैठ जाने के बाद झूला शुरू हुआ। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। इधर से, इधर से। समारू को बहुत डर लगा था, उसने अपना मुंह छुपा दिया था, है ना। किसी किसी को डर लगता है और किसी को मजा आता है। तो समारू को क्या हो गया था? डर लग रहा था, तो वो अपने मुंह को छुपा के चुपचाप बैठ गया था उसमें, है ना। सभी झूला झूलकर वहां से आगे बढ़े। झूला झूलने के बाद उन लोग आगे, मड़ई जो मेला लगा है उसमें आगे बढ़े और दूसरा जैसे मिठाई खाने की है, खाएंगे, ऐसा करके आगे बढ़ने लगे। इतने में ही दफड़ा, निशान और मोहरी बाजे की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, है। जो बाजा रहता है उसका नाम है ये सब, दफड़ा, निशान, मोहरी। सभी और खुशी का शोर उठा। मड़ई आ गई, मड़ई आ गई, है ना। मड़ई जैसे आता है तो सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसी को देखने के लिए गए रहते हैं। तो बाजा बजने लगा, मड़ई आ गई, मड़ई आ गई करके। तो सब क्या हो गए? खुश हो गए, मड़ई आ गई करके, और देखने के लिए सब आगे बढ़ गए। सुंदर रंग बिरंगी पोशाकों और फूल मालाओं से सजे राउत लोगों को का समूह दिखाई पड़ा, है ना। मड़ई जब होता है तो उसमें कौन आते हैं मड़ई लेकर? यादव, राउत लोग आते हैं। तो उन लोग अपने पोशाक, है ना, रंग बिरंगी पोशाक पहने हुए थे। सभी लोग बाजे की धुन पर नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। राउतों के मुखिया के हाथ में मड़ई थी। राउत का जो मुखिया होता है उसके हाथ में क्या था? मड़ई था। राउत लोग इसे गांव के से परघा कर मेले में लेकर आ गए थे। परघा कर मतलब उसके पूजा करके, स्वागत करके मेले में लाए थे। मड़ई को मेले में गाड़ कर लोग उसकी पूजा करते रहे।
मतलब एक जगह उसको खड़े कर दिए थे, है ना। और वहाँ सब जो आते थे देखने के लिए सब मड़ई की पूजा करते थे। राउतों का नाच बाजे गाजे के साथ चल रहा था। अब मेला पूरी तरह से भर चुका था, है ना। जो राउत है उन लोग घूम घूम कर नाच रहे थे और सब उसको देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। तो मेला पूरी तरह से भीड़ हो गया था, भर चुका था। मेले में तरह तरह की दुकानें थी। रंगीन फुग्गों से मेले में बाहर आ गई थी, है ना। अलग अलग तरह की दुकान, जैसे चप्पल की दुकान, मिठाई की दुकान, अलग अलग तरह की खिलौने की दुकान, बर्तनों की दुकान, फलों की दुकान, इस प्रकार से अलग अलग तरह की दुकानें रहती है। रंगीन फुग्गों से मेले में बाहर आई थी। फुग्गा मतलब गुब्बारा आया होता बेचने के लिए, तो बहुत जगह दिख रहा, तो मेला बहुत सुंदर दिख रहा था। इस प्रकार से देखिए जो राउत लोग हैं इस प्रकार से पोशाक पहने हुए थे मेले में। अब देखिए बच्चों ने क्या क्या खाया। बच्चों ने गुलगुला, भजिया, मुर्रा, लाड़ू, करी लड्डू खरीदे और खाते हुए घूमते रहे, है ना। ये खाने की चीज है, उसको खाकर घूम रहे थे। सुक्वारों ने जलेबी खाई। समारू एक बड़ा सा गन्ना खरीद लाया। गन्ने के टुकड़े बनाकर सभी गन्ना चूसते रहे। उसने अपना गन्ना सबको बांटा। सभी बच्चे खिलौने की दुकान पर पहुंच गए। सुक्वारों ने जहाज खरीदा। संगीता ने गुड़िया और बुधिया ने रेल खरीदी। चैतू ने मोर खरीद लिया। मंगल ने कार और समारू ने एक बड़ी गेंद ली। सभी बच्चे घूम घूम कर सामान खरीदते रहे। अंत में सभी ने तरह तरह के फुग्गे खरीदे, गुब्बारा खरीदे, है ना, रंग बिरंगी वाला। सभी बच्चे एकत्र हो जाने के बाद वापस घर की ओर चल पड़े। वे बहुत खुश लग रहे थे क्योंकि मेला घूमकर आ रहे थे और अपने पसंद की चीजें खरीदे हुए थे और खाए भी थे, है ना। इसी कारण सब खुश थे। आप सब बच्चे भी खुश रहते हैं ना, जब मेला जाते हैं तो खुशी से नाच उठते हैं और अपने पसंद की चीजें खरीदवा लेते हैं अपने माता पिता से, है ना। तो चलिए अब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। आपकी पुस्तक में ये लिखा हुआ है। करीब मतलब पास होता है। लाड़ू, लाड़ू छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, मतलब लड्डू। रहचूली मतलब एक प्रकार का झूला है। परघा कर मतलब पूजा करके स्वागत करके लाना। डफड़ा मतलब डफ या डफली की तरह का एक बाजा है। निशान भी एक प्रकार का बाजा है जो बड़ा सरत चमड़े से बना रहता है। मोहरी ये पिपीहरी सहनाई की तरह का बाजा है, इसको मुंह से फूंकते हैं। पोशाक पहनने के कपड़े को कहते हैं। एकत्र मीन्स इकट्ठे होना। चलिए अब हम लोग अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अपनी भाषा में बताओ। तो यहाँ करीब मतलब होता है नजदीक, पास में। पोशाक मतलब पहनने का कपड़ा। एकत्र मतलब इकट्ठा होना। मुश्किल मतलब कठिनाई। रहचूली मतलब एक प्रकार का झूला। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताओ। तो चलिए हम प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। रहचूली किसे कहते हैं? तो हमने यहाँ पे लिखा है रहचूली। आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ये देखिए रहचूली क्या है। यह एक झूला है जिस पर हम झूलते हैं। ख, राउतों के मुखिया के हाथ में क्या था? उत्तर, राउतों के मुखिया के हाथ में मड़ई था। ग, मेले में लोग किसकी पूजा कर रहे थे? ग, उत्तर, मेले में लोग मड़ई की पूजा कर रहे थे। घ, राउत लोगों की पोशाक कैसी थी? उत्तर, राउत लोग सुंदर रंग बिरंगी पोशाकों और फूल मालाओं से सजे हुए थे। अंगा, बच्चों ने मेले में क्या क्या खाया? उत्तर, बच्चों ने मेले में गुलगुला, भजिया, मुर्रा लाड़ू, करी लड्डू, जलेबी, गन्ना आदि खाए। ठीक है। तीसरा देखिए, निम्नलिखित चीजें किस रंग की होती है? लिखो। क, पका टमाटर कौन से रंग का रहता है? लाल। श्याम पट मतलब जो ब्लैक बोर्ड बोलते हैं वही श्याम पट है, कौन से रंग का रहता है? काला। ग, नीम के पत्ते हरा, मूली सफेद। अंगा, सूरजमुखी का फूल पीला। चौथा,
खिलौने की इस दुकान से तुम क्या क्या खरीदोगे, बताओ। खिलौने का दुकान आपको चित्र में दिख रहा होगा, है। देखिए यहाँ तोता है, डफली है, बाजा है, गुड्डा, पियानो, शहनाई, ऊंट, बंदर, घुनघुना, हाथी, है ना, बाल भी है, एक खरगोश, ये सब है यहाँ पे। तो आप कौन सा खिलौना खरीदोगे उसको यहाँ पे लिख सकते हो। अपने मन पसंद का कौन सा खिलौना खरीदोगे उसको आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। पेज नंबर 44 में लिखना, जैसे तोता, ऊंट, बाजा, गुड़िया, रेल, जो भी हो खरीदेंगे। प्रश्न 5 है, तुमने मड़ई मेले में क्या क्या देखा, लिखो, है ना। अपने मड़ई मेला में क्या क्या देखा उसको लिखना है। हमने मड़ई मेला में झूला, रंग बिरंगे गुब्बारा, कपड़े, मिठाई, बर्तनों, चप्पलों, खाने पीने की आदि की दुकान देखी। तुम्हारे गांव में मड़ई मेला कब लगता है, उसमें तुम क्या क्या करते हो, है ना। प्रश्न 6 लिखना है, हमारे गांव में मड़ई मेला कौन से माह में होता है उसको लिखना है। हमारे गांव में जनवरी के माह में होता है। मैं झूला झूलता हूँ, मिठाई और गुपचुप खाता हूँ, कपड़े खरीदवाता हूँ, कार खरीदवाता हूँ। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 7 है, ये समझो। शब्दों की रेल, मेला, ठेला, केला, चेला, पेड़ा, झेला, ढेला, इस प्रकार से सेम उच्चारण लिख सकते हो। चलिए 7 देखिए, मैं या तुम लगाकर वाक्य पूरे करो। का, मैं रायपुर जा रहा हूँ। खा, तुम नहा रहे हो। मैं, गा, तुम नहा रहे हो। गा, मैं पढ़ रहा हूँ। घा, तुम रायपुर जाओ। अंगा, तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ, 8वां है, तुम मेले में जाते हो तो क्या खरीदते हो, इसको आप अपने मन से लिखिए, क्या क्या खरीदते हो। गतिविधि दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।